पड़ताल इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हुआ था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में जब चुनाव होने वाला था प्रथम प्रधानमंत्री का, तो उसके बाद विद्रोह जो कैसे हो गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। तो फर्स्ट आपको बताए थे हम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिना वोट का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था, और अध्यक्ष चुनने का तात्पर्य यही सर्वसम्मति से लिया गया था कि जो कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। अब बिना वोट के पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब मुस्लिम लीग जिन्ना ने इनका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि जब बिना वोट को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पीएम बनाया जा सकता है तो मुझे बनाया जाए भारत का पीएम। अब मामला फंस गया, क्योंकि वोट मत जो प्राप्त हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्राप्त हुआ था। उनको 12 मत मिले थे और 2 मत कृपलानी जी को मिले थे। एक मत जो था वो गोपनीय था, वो सदस्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। अब इन बातों के चलते बड़ा ही कांग्रेस कमेटी में विद्रोह होने लगा। मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि हमें भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है तो हमें अलग देश पाकिस्तान बनाएंगे हम। उन्होंने पाकिस्तान का राग आलापना लगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पद के लालच में उन्होंने और गांधी जी उनके पक्ष में भारत का बंटवारा कर दिए। तो एक तरफ पाकिस्तान बन गया और दूसरी तरफ इंडिया बन गया। तो मतलब यह है कि पद के लिए यह देश को तोड़ा गया। यहां तक कि जिन्ना इस बात पर एग्री थे कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मत का यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बदले में। और इसी तकरार में देश का बंटवारा हो गया। अब्दुल गफ्फार हमीद कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत का टुकड़ा हो, उनकी दिली ख्वाहिश ये नहीं थी। फिर भी दोनों, जिन्ना अपने पद के लालच में और नेहरू जी अपने पद के लालच में, उन्होंने देश का बंटवारा मंजूर था, लेकिन एक दूसरे को प्रधानमंत्री वो बनने देना नहीं चाहते थे। जब हमारे देश का बंटवारा हो गया, बड़ा ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। जो पाकिस्तान में हिंदू पड़े उनको बोला गया कि आप इंडिया चले जाएं, और जो इंडिया में मुसलमान थे उनको बोला गया कि पाकिस्तान चले जाएं। नरसंहार हो गया, खून की नदियां बहने लगी। ट्रेनों में लाशें भर के आती थी, लाशें भर के जाती थी। बड़ा ही, मतलब ये समझिए कि ऐसी स्थिति हो गई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इस स्थिति से उबरने के बाद गांधी जी ने कहा कि जिनको इच्छा है, जो मुसलमान को इच्छा है वो पाकिस्तान जा सकता है, और जिसको नहीं इच्छा है वो इंडिया में रह सकता है। और यही बात हिंदुओं पर लागू हुई। और खून खराबा खत्म हुआ। आज हमारा देश यदि अखंड होता तो दुनिया में किसी देश से
हम कम नहीं होते और कोई देश हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देखता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।